बीपीएससी एपीएस एंड डब्ल्यूएमओ 2022 के तमाम अभ्यर्थियों का कैरियर सेपर पर स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सिलेबस पर आधारित वीडियो है। पिछले वीडियो में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सिलेबस की चर्चा की गई थी। इस वीडियो में देखिए लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका सिलेबस है। तो आइए इसका थोड़ा सा अध्ययन कर लें कि सिलेबस क्या है एपीएस एंड डब्ल्यूएमओ का, बीपीएससी के द्वारा दिया गया। तो ये देखें लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये है यूनिट 1 to 4 है। 1 2 3 4 यूनिट बनाया गया है इसमें। फर्स्ट यूनिट में है इंट्रोडक्शन, परिचय, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, एक सिंहावलोकन वेस्ट मैनेजमेंट का। लिक्विड वेस्ट, म्यूनिसिपल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, इन जगहों से, नगरपालिका से, घरों से और उद्योगों से जो वेस्ट वाटर बनता है, निकलता है वहाँ से, उसका अध्ययन करना है। सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, ये भी पढ़ना है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल सिस्टम एंड ओवरव्यू, इसका भी सिंहावलोकन लेना है कि पर्यावरणीय अभियांत्रिकी क्या होता है और पर्यावरणीय तंत्र क्या होता है। उसके बाद है मास बैलेंस अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दोनों अहम है, इसको पढ़ना आवश्यक है। यूनिट 2 में आइए, वेस्ट वाटर, वाटर रिसोर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये जल संसाधन और इसका महत्व को पढ़ना है। वाटर के बारे में पढ़ना है। अ रिमार्केबल सब्सटेंस ऑन द प्लेनेट अर्थ, ये बहुत ही अहम चीज़ है धरती पर, पानी, इसका अध्ययन करना है। वाटर पोल्यूशन का अध्ययन करना है, इसके टाइप, सोर्सेस और इम्पैक्ट्स यानी प्रभाव को पढ़ना है। जल प्रदूषण के प्रभावों को, प्रकारों को और स्रोतों को पढ़ना है। देखिए सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को पढ़ना है। वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक ब्लैक एंड ग्रे वाटर, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर, ये सारा चीज़ पढ़ना है। अब आइए यूनिट 3 में। यूनिट 3 में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, तो ये देखिए इसका फ्लो शीट पढ़ना है, एक डायग्रामेटिक अध्ययन करना है। यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेसेस, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट, ये सब का अध्ययन करना है। अब ये स्क्रीनिंग भी है। बार रैक्स क्या होता है, ग्रिट रिमूवल क्या होता है, कम्युनिकेशन, फ्लो इक्वलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। अगले चीज़ में है डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, केमिकल प्रोसेस, प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन, डिसइंफेक्शन प्रोसेस डिज़ाइन, ये सारा चीज़ है। बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेस, इसका नेचर एंड काइनेटिक्स पढ़ना है। बायोलॉजिकल ग्रोथ के नेचर और काइनेटिक्स को। और ये एनाएरोबिक प्रोसेस है, इसमें CSTR पढ़ना है, एनाएरोबिक फिल्टर्स पढ़ना है, USB ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स पढ़ना है, प्रोसेस डिज़ाइन पढ़ना है। ये सब बहुत महत्व का होगा, इसको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। इस पर वीडियो भी लाएंगे आने वाले समय में। अब देखिए फिर इसमें एडवांस्ड टेक्निक भी पढ़ना है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, गैस स्ट्रिपिंग, आयन एक्सचेंज, एडवांस्ड ऑक्सीजन प्रोसेस AOP, ये सब महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। इस सब पर वीडियो आएगा। यूनिट 4 देखें, वाटर रीयूज,
वाटर रिक्लेमेशन एंड रीयूज, वाटर रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजीज, प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स, ये सब टेक्निकल चीज़ है, इसको पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इशूज़ इन वाटर रीयूज़, वाटर रीयूज़ में इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, इन ये पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंटल इशूज़ को। अगला है एग्रीकल्चरल एंड लैंडस्केप इरिगेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज गाइडलाइंस, ये पढ़ना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में क्या गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का, ये सब पढ़ना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट फॉर वाटर यूज, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर यूज, ये भी पढ़ना पड़ेगा। वाटर यूज के लिए क्या रिस्क असेसमेंट है वो पढ़ना पड़ेगा। कूलिंग टावर मेकअप वाटर, तो यहाँ तक था लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सिलेबस, आप इसको देख लें, समझ लें बढ़िया से। अगला है ये जो तीसरा भाग है सिलेबस का, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें 3 यूनिट है, 1 2 3। यूनिट 1 में आइए, क्या क्या है इसमें। इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, ये इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट, वर्गीकरण भी है। अब है क्या कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता, नीड फॉर HWM, सोर्सेस ऑफ HWs, इफेक्ट ऑन कम्युनिटी, टर्मिनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन, स्टोरेज एंड कलेक्शन ऑफ HWs, ये सब चाहिए। प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, अब देखिए विकासशील देशों में समस्याएं क्या क्या है वो पढ़ना पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट, ये सब है। अब यूनिट 2 में आइए, बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट, इसके टाइप, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, कंट्रोल, ये सब है। टाइप है, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग है, फिर कंट्रोल है बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड। अब है क्या, केमिकल वेस्ट है, इसका भी सोर्स पढ़ना है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल। और ये है इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये अकार्बनिक प्रदूषक। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, नीड फॉर कंट्रोल, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्निक्स। और अगला है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं को पढ़ना पड़ेगा। हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इफेक्ट्स, ये है। अब यूनिट 3 में आइए, फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट्स, ये है। फिल्ट्रेशन एंड सेपरेशन, उसको कैसे छाना जाता है, उसको पृथक कैसे किया जाता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा ट्रीटमेंट में, भौतिक और रासायनिक ट्रीटमेंट में। वे केमिकल प्रेसिपिटेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन, सॉलिडिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा। केमिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, प्री इवेपोरेशन, ओजोनेशन, इवेपोरेशन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। रिमेडियल एक्शन अब क्या है वो पढ़ना पड़ेगा, उसका टेक्निक, कंटेनमेंट टेक्निक्स, इन सितु बायो ट्रीटमेंट ऑप्शंस, साइट रिमेडिएशन, फोटो रिमेडिएशन, ये गलत लिखा है, फाइटो होगा, PHY होगा, बायो फिल्ट्रेशन। तो ये सब है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट में, इतना ही सिलेबस है 3 तक, यूनिट 3 तक। और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में 4 यूनिट तक है, तो इसको अच्छा से देख लीजिए, हो सके तो कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसको सामने रखिए और 1 बाय 1 क्लियर करते रहिए।
अगले वीडियो में हम बुक के बारे में बताएंगे। और अभी तो इतना ही। धन्यवाद।